नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक घमंडी राजा की है जिसने अपनी सगी बेटी से ही विवाह कर लिया। सुनकर हैरानी हुई ना? आखिर ऐसा क्यों हुआ? पूरी कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें भाग्य का एक बड़ा खेल छुपा है। बहुत समय पहले की बात है। कोसल राज्य था जिसके राजा थे महाराज विक्रमादित्य। बड़े न्यायप्रिय, वीर और दानी थे, लेकिन घमंड भी था कि मेरे जैसा कोई नहीं। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी सत्यवती और छोटी रानी कमलिनी। दोनों बेहद सुंदर, लेकिन 10 साल बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। राजा को चिंता सताने लगी कि मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। राजा को घुड़दौड़ और शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन सुबह सुबह वे अकेले ही घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल गहरा था, कोहरा छाया हुआ था। अचानक उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे माला फेर रहे थे। चेहरा शांत, आंखें बंद। राजा ने घोड़ा रोका और हंसते हुए बोले, अरे बाबा, इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? किस्मत बुन रहे हो या माला? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं तो प्रारब्ध का लेखक हूं। जोड़ियां जोड़ता हूं, जोड़ियां तोड़ता हूं। जिसकी जैसी किस्मत वैसा जीवन साथी लिख देता हूं। राजा को मजाक लगा। वे हंस पड़े और बोले, अच्छा, तो मेरी जोड़ी किसके साथ लिखी है बाबा? मेरी 3 रानियां हैं, फिर भी कोई वारिस नहीं। जरा अपनी किताब खोलकर बता। साधु ने गंभीर होकर कहा, राजन, तेरी जोड़ी मैंने तेरी बड़ी रानी सत्यवती से जन्मी तेरी सगी बेटी के साथ लिखी है। एक दिन तू अपनी ही बेटी से विवाह करेगा। यह तेरा घमंड तोड़ने के लिए लिखा है। राजा को पहले तो गुस्सा आया, फिर हंसी। बोले, पागल बूढ़ा, मेरे कोई बेटी है ही नहीं। यह श्राप है या मजाक? साधु बोले, जो लिखा है वो होकर रहेगा। रोक सके तो रोक ले। कहकर साधु अंतर्धान हो गए। राजा महल लौटे तो चेहरा लटका हुआ था। रानी सत्यवती ने पूछा, महाराज, क्या हुआ? राजा ने सारी बात बता दी। रानी बोली, अरे, जब बेटी होगी ही नहीं तो श्राप कैसे पूरा होगा? आप चिंता न करें। समय बीता। कुछ महीनों बाद रानी सत्यवती गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन रानी को अब श्राप याद आने लगा। प्रसव का दिन आया। रात के समय रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। बच्ची इतनी गोरी थी मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। रानी डर गई। अपनी सबसे विश्वासी दासी को बुलाया और बोली, अगर यह जीवित रही तो एक दिन यही हमारे स्वामी की पत्नी बनेगी। इसे ले जाओ और मार दो। किसी को पता न चले। दासी बच्ची को लेकर निकली। रात घनी थी। वह महल के पिछले दरवाजे से निकलकर नदी किनारे गई। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। दासी ने सोचा, जंगल में शेर भालू हैं, यहां दफनाना ठीक रहेगा। उसने गड्ढा खोदा और बच्ची को उसमें रखकर मिट्टी डाल दी। फिर ऊपर से सूखे पत्ते डालकर चली गई। लेकिन ईश्वर की माया देखिए, वहां एक चींटी का बिल था। हवा आ जा रही थी। बच्ची सांस लेती रही और रोने लगी। सुबह हुई तो एक धोबी दंपति नदी पर कपड़े धोने आए। धोबिन को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने मिट्टी हटाई तो बच्ची जिंदा निकली। धोबिन के खुद कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने उसे गोद लिया और नाम रखा कमलिनी। समय गुजरा। कमलिनी बड़ी हुई तो पूरे इलाके में उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। रूप ऐसा कि सूरज भी शर्मा जाए। धोबी दंपति उसे बहुत प्यार करते थे। कमलिनी दिन भर नदी किनारे कपड़े धोने में मां की मदद करती और शाम को घर लौटती। एक शाम राजा विक्रमादित्य फिर उसी जंगल से गुजर रहे थे। नदी किनारे कमलिनी कपड़े धो रही थी। उसकी लटें हवा में लहरा रही थीं, गीत गुनगुना रही थी। राजा रुक गए।
पहली नजर में ही दिल हार बैठे। सैनिकों से पूछा, यह कन्या कौन है? मालूम हुआ धोबी की बेटी है। राजा महल लौटे और रानी सत्यवती से बोले, मुझे एक कन्या पसंद आ गई है, धोबी की बेटी कमलिनी। मैं उससे विवाह करूंगा। रानी सत्यवती को पुराना श्राप याद आया, लेकिन सोचा, धोबी की बेटी है, हमारी बेटी तो मर चुकी। फिर भी मन में बेचैनी रही। फिर भी उन्होंने हामी भर दी। राजा ने धोबी के घर प्रस्ताव भिजवाया। धोबी दंपति पहले तो घबराए, फिर हाँ कह दिया। शादी धूमधाम से हुई। कमलिनी राजमहल की चौथी रानी बनकर आई। सुहागरात का दिन। महल के आंगन में 2 कौवे बैठे थे। रानी सत्यवती खिड़की से उनकी बातें सुन रही थीं। एक कौवा बोला, भाई, बड़ा अन्याय हो रहा है। राजा ने अपनी ही बेटी से ब्याह रचा लिया। दूसरे कौवे ने कहा, पूरी कहानी सुना। पहले कौवे ने जन्म से लेकर अब तक की सारी बात सुना दी, श्राप, बच्ची को दफनाना, धोबी का गोद लेना, सब। कहानी खत्म होते ही दोनों कौवों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमारी बोलने की शक्ति छीन लो, ऐसे पाप देखकर जीना मुश्किल है। तुरंत दोनों गूंगे हो गए। रानी सत्यवती सब सुन चुकी थीं। उनके हाथ पांव फूल गए। वे दौड़कर कमलिनी के कक्ष में गईं। कमलिनी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। रानी ने धीरे से पूछा, बेटी, तुम्हें याद है तुम्हारे माँ बाप ने कहा था कि तुम उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी? कमलिनी बोली, हाँ मां जी, उन्होंने बताया था। रानी फूट फूट कर रो पड़ी और कमलिनी को गले लगा लिया। बेटी, तू मेरी ही कोख की है। मैंने तुझे मारने का हुक्म दिया था, लेकिन भगवान ने बचा लिया। तभी राजा कक्ष में आए। सारी बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घमंड चूर चूर हो गया। वे कमलिनी के सामने घुटने टेककर बोले, बेटी, मैंने भाग्य को ललकारा था। आज उसका फल मिला। मुझे माफ करना। कमलिनी भी रो पड़ी। बोली, पिताजी, यह किसी का दोष नहीं, यह लिखा था। राजा ने फैसला लिया। राज्य कमलिनी और उसके पालक धोबी धोबिन को सौंप दिया। फिर राजा और रानी सत्यवती ने महल के मंदिर में जाकर अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। धरती फटने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उनका हृदय ही फट चुका था। कमलिनी ने धोबी मां बाप को महल बुलाया और न्यायपूर्वक राज्य चलाया। उसने प्रजा को सारी कहानी सुनाई और कहा, घमंड और भाग्य को चुनौती देने की कीमत बहुत भारी होती है। दोस्तों, यह थी भाग्य और घमंड की कहानी। अगर पसंद आई तो दिल से लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। अगली कहानी तक, नमस्ते।